अभी हम पटना में हैं। आपको सभी मिथिला वासी और बिहारी के लोगों को मेरा नमन प्रणाम। और जितने भी हीरा मोती हैं मिथिला के, जो मिथिला मॉडल गांव हुआ है, उनके लिए 26 जनवरी की तैयारी के लिए हम बोल रहे हैं। जो हम लोग जो स्पीच में काम किए हैं वो रह जा रहे हम लोग मिल करके जो कौन सा स्कीम शुरू करेंगे। तो देश में सबसे बड़ा पहले अभी टर्निंग पॉइंट होगा कंप्यूटर की तरह ये ड्रोन का। उसी ड्रोन के स्कीम्स काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए इसके जितने भी गांव हैं 18 जिला में, उसमें सबसे पहले हम लड़की को ट्रेन करेंगे 26 जनवरी से, और अगस्त तक सभी गांव के जो 16 साल से ऊपर की लड़की है और जो एबल है, जो कंट्रोल कर सकती है, ऐसे लोगों को 5-10 को सब करवा देंगे, जिससे कि ये ड्रोन का उपयोग जान लें और इसके साथ लर्न फन एंड अर्न, उस लड़की को गाँव में भी फायदा होगा, अर्न करेंगे। ये शुरुआत होगी अगले साल 26 जनवरी से। तो अभी हम हैं विकास पटेल जी हैं और ये 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं और इनको काफ़ी अनुभव है, काफ़ी तरह के ये बना चुके हैं। और यहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद भी बिहार के नेता या अधिकारी या सरकार को उसकी सूझ नहीं थी या ना अभी भी है जो इसको प्रमोट कर सके। तो हम आग्रह करेंगे, कल क्या हुआ छोड़ा जाए। आज जब ये सबसे पिछड़ा साबित हुआ बिहार और इसका देश में, और सबसे गरीब, और वो अब ये ड्रोन जब मोदी जी बोल चुके हैं बनाइए 10 आइटम, हमारे सभी मंत्री आपके साथ रहेंगे, एक्सपोर्ट तक कीजिए, ये सबसे बड़ा एक आइटम है जो हम मिथिला में शुरू करेंगे। और देश में सबसे पहला मिथिला राज्य होगा, मिथिला एरिया होगा 18 जिला का, और फिर बिहार का जो भी लोग उससे जुड़ेंगे। चूँकि हम इस पर 1 साल से काम कर रहे हैं 18 जिला में, तो वो हमारे लोग साथ हैं, इसीलिए उसको शुरू करेंगे। और बिहार को इसमें सबसे आगे ले जाना है देश में। जो कंप्यूटर में दूसरे लोग आगे पर्च करेंगे तो उसमें ये हो जाए। ये इसी तरह का ये ड्रोन का बना हुआ है, जो कहीं बाजार में खिलौना के रूप में मिलता भी है या बहुत जगह तो लोग खिलौना में करते थे। पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न थे, जो कि 3-4 महीना पहले मोदी जी ने पुनः खोल दिया है। सारी चीज़ों को नियम बहुत आसान कर दिए हैं और इस लक्ष्य से किए हैं तो अब इंडिया को इस चीज़ में ड्रोन खुद बनाएगा और एक्सपोर्ट तक करेगा दूसरे कंट्रीज को। तो अवसर है सबसे बड़ा इसमें। सब नकारात्मक काम को छोड़ के व्यर्थ के समय में व्यर्थ का समय गंवाने के बजाय जितने भी मिथिलावासी बिहारवासी हैं, अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपने गाँव घर में इसी चीज़ की जानकारी दीजिए, शिक्षा दीजिए, जिससे अर्निंग होगा, आपका परिवार का भी होगा और ये ऐसी चीज़ होगी जो कि वर्षों वर्षों तक चलेगा आमदनी का। तो इसमें ये है, ये जैसे अब शुरू में होता ही है, सीखने के लिए होता है, इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट 26 जनवरी से मिथिला में शुरू होगा, सहरसा में, उसके लिए जगह ले लिए हैं और 26 जनवरी से प्रायः शुरुआत होगी इसका। और उसमें शुरुआत होने के बाद उसमें धीरे धीरे उसको कर करके 15 अगस्त तक सबको देंगे। तो जैसे हर एक तरह का फ्रेम होता है, ये सब सिखाया जाता है कि कैसे क्या पहले शुरू में रहता है, फिर उसमें कौन सा पार्ट्स लगता है, उस पार्ट्स का मतलब क्या है, कौन सा किस चीज़ को ठीक से किया जाए। जैसे हम लोग चाइनीज़ भी पार्ट्स लेते हैं और जापान का भी, तो उसी की माने ट्रेनिंग होती है जिससे वो ठीक से हो सके। तार तो सब में एक ही रहता है। उसी तरह से इसमें जो है ये कहीं बना चुके हैं। ये है सिंगापुर से बाहर का है ये, लेकिन ये अलग है। जब उस समय में बनता था तो वो जो लिथियम लिपो बैटरी होता है जो कम लगता है, इंजन बेस है, नाइट्रो इंजन बेस्ड। ये नाइट्रो इंजन बेस्ड है जी। और नाइट्रो इंजन बेस्ड के बाद विकास पटेल जी से सुनिए, है ना, ये बताएंगे जो ये पहले विकास कितना टाइमिंग होता है इसमें मायने रखता है। सर इसमें फ्लाइट टाइम सर अराउंड 1 आवर का आपको फुल टाइम में मिल जाएगा और अराउंड सर 15 to 20 kg का पेलोड ये कैरी कर सकता है आपको। अच्छा, इसको हम लोग ऑटोनॉमस भी कर सकते हैं, इसमें जीपीएस भी लगा सकते हैं, फुल्ली ऑटोनॉमस रहेगा, व्यू पॉइंट वगैरह भी सब कुछ सेट कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें आप मेडिकल सप्लाई, जो भी आपको दवा वगैरह सप्लाई करना है, इसके बहुत से उपयोग होने वाले हैं। जब हम लोग शुरू करेंगे मिथिला में और इसका ट्रेनिंग सेंटर, तो इसके इतने उपयोग दिखाएंगे धीरे धीरे कर करके, जो आप समझ पाएंगे अभी सब लोग, जो इसके कितने सारे उपयोग सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं, सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि सर्विलेंस में होगा, लैंड सर्वे में होगा, जो जानकारी भी मिल रही है लोगों को,
तो इस तरह के 100 मैंने अनेकों हैं, और उसको जो भी विदेश में होता है वो सारे प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ। ये सर्वे में यूज करते हैं इसको हम लोग, ड्रोन सर्वे में सर्विलांस के लिए भी यूज कर सकते हैं इस ड्रोन को। कुछ कहीं पे कोई पार्ट सामान को बेचना है, ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को भी भेजना है, तो इससे हम लोग इसको भेज सकते हैं। अभी हम लोग देख के आए हैं पूना में, जो अमेरिका में हो रहा है जी। जो अब यहाँ इस पूरा एरिया में बैठा हुआ है जी। और गली है, ये तो सकरा है लेकिन थोड़ी सी गली है, तो उसको प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। और प्रोग्रामिंग करने के बाद जी। वो खुद उस एरिया में ऑटोमेटिक जा करके आपको किस स्थिति में कौन है, क्या कर रहा है, वो चोर उचक्का का पता चल जाएगा। सिर्फ आपको वे पॉइंट सेलेक्ट करना है मैप पर, वो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, फ्लाई करेगा और लैंड उसको लगा दीजिए तो ये इसमें ये अंदर का था। अब इसके बाद अगर दिखाई देगा तो आपका इस तरह से ये ड्रोन दिखाई देगा। इसमें प्रोपेलर भी लगेगा बड़ा सा, प्रोपेलर है। और इसके बाद अब जो बैटरी पहले नाइट्रो इंजन से चलता था, अब ये सूखी बैटरी जो होती है, यही लिपो बैटरी, उससे होगी। तो ये है। और अभी तक पहले इसमें सबसे पहले चाइना था जो बहुत ही ज़्यादा बनाता था, और चूँकि सरकार इसको प्रतिबंध रखा हुआ था इसीलिए इसमें दिक्कत हुई थी। अब जब खुल गया है तब मौका है, अवसर है सभी बिहार वासियों को, सभी मिथिला वासियों को, जो आप बच्चे के जो इतना व्यर्थ खर्च करते हैं शादी में या श्राद्ध में या मुंडन में या जनेऊ में, उसके बदले आप अपने बच्चे को, जैसे कंप्यूटर सभी लोग देने लगे थे बाद में, जिसका अभियान भी हम भी चलाए थे पहले, जो उसी को दीजिए। तो अभी भी हम सबसे आग्रह करेंगे अब अपने बच्चों को यही ड्रोन दीजिए। और ड्रोन जब सिखा देने वाले हम लोग रहेंगे, मिथिला मॉडल गांव होगा, मिथिला गर्ल्स वर्ल्ड होंगे, डे बेस्ट होगा, ये सब मिल करके सभी ज़िले में सब लोग हम लोग ट्रेनिंग देंगे। जो सरकार का नियम है, जो ये छोटे जो होते हैं उसमें पायलटिंग की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट का, है ना, उसमें पायलटिंग लाइसेंस बनना ही चाहिए। लेकिन जो बड़े होंगे, इससे बड़े, जो 2 kg से वजन, इसका वजन कितना है? वो तो सर करीब 5.5 kg का। हाँ, तो इस सब के लिए जो ये 5.5 kg का है, अब 2 kg से नीचे के लिए जो होगा वजन इसका, ये 2 kg से अंदर, ये 2 kg से अंदर का है। तो इस सब के लिए अब सरकारी लाइसेंस नहीं चाहिए इस ड्रोन के लिए, हाँ। लेकिन जो ड्रोन कमर्शियल होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा यूज होगा उसका और लंबाई तक जा सकता है, हाइट तक, उसके लिए पायलटिंग का ज़रूरी है। कहा कि इससे किसी को हर्ट भी हो सकता है या किसी का डैमेज भी हो सकता है, इसकी कीमत ज़्यादा है, इसीलिए इस सब को देखते हुए ये इसको किया गया। तो चलिए इनका फिर लैब देखा जाए। विकास पटेल जी का ये यहाँ ट्रेनिंग दिया करते थे, और इसमें एक ड्रोन में काफ़ी पार्ट्स लगते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जितने भी बच्चे अभी प्रैक्टिकल करते हैं या कुछ छोटा भी खिलौना बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे जो कि कुछ लगा हुआ है। लेकिन जब ड्रोन होता है जो प्रिसाइज चलना पड़ता है और उसके डेलिकेट भी होते हैं और उसका कुछ सीधी लाइन और सहज जगह पर उसको ले सके, इसके लिए सैकड़ों तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं, पार्ट्स लगते हैं। और हर एक चीज़ में जरूरी है क्या, इसको बनाने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, और इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है। सीखने के लिए ये है ब्रशलेस मोटर है। ये ब्रशलेस है कि ब्रश होगा? नहीं, ब्रशलेस है। अच्छा, तो ये ब्रशलेस मोटर है। ये सब पहले ये जितना भी है अभी 3 चीज़ बाहर से आता है, जो एक मोटर है, एक ऑटो पायलट है, एक बैटरी है अभी। लेकिन अब इंडिया में ये सब चीज़ अब जैसे ऑटो पायलट हो गया,
ये भी है उसी का। ये सिखाने के लिए खुद का डेवलप किया हुआ ये डिवाइस है जैसे। अच्छा, ये रिमोट कंट्रोल है, कम्युनिकेशन कर रिमोट कंट्रोल है, टेलीमेट्री है सर। रिमोट जी, कंट्रोल। टेलीमेट्री डाटा। अच्छा। इसके थ्रू आप मोबाइल से भी ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं इजीली। हाँ, मोबाइल से तो होता ही है ना, मोबाइल तो कनेक्ट करता ही है। तो मोबाइल विजुअल जब कनेक्ट करते हैं उसके लिए डाटा केबल आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें डाटा केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। ये ब्लूटूथ से या वाईफाई से मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। आप उसको चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और अब अभी जो हम लोग यहाँ कल आए हैं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और इससे बैठ कर के जो बात हुई है, और जो हम लोग पूना बेंगलोर गए थे, वहाँ जो बात हुई, तो उस सारे लोगों का लेकर के हम लोग एक निश्चित यहाँ कार्यक्रम और प्रोग्राम बना रहे हैं। जितनी तरह के इक्विपमेंट जो भी सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं या इसके रोबोट बनाने वाले हैं, सब लोग एक टीम बनी है। इस टीम बना करके हम लोग देंगे, जिससे कि कई लोगों का इसमें सहयोग होता है, तब ये बनता है और यह कंट्रोल होता है या काम होता है। अगर वो ड्रोन उड़ भी गया तो उसके डाटा एनालिसिस होते हैं, जो कैसे उसको उस डाटा को कलेक्ट करके तब दिखाया जाता है जो कि इसका परिणाम क्या है और क्या रिजल्ट है। ये सब सारी चीज़ें में बहुत से लोग रहते हैं, उसका एक्सपर्टीज चाहिए। वो जब एक्सपर्टीज हम लोग डेवलप कर देंगे अपने लोगों को ट्रेनिंग दे करके, तो कुछ दिन में 6 महीना के बाद, साल भर के बाद जैसे होता गया इसमें आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कंप्यूटर में लोग बढ़ते गए। इसीलिए बहुत बहुत ये रखिए। और हम लोग अब सब आदमी जितने भी हैं, सबसे पहले आर्थिक सुधार के लिए जो सरकार भी बोली है पीछे हैं, कोरोना के चलते सभी ग्रस्त हैं, इसीलिए इसको हम लोग आगे करेंगे और सबका सहयोग चाहिए और इसी पर ध्यान दीजिए सब लोग, यही आग्रह है। धन्यवाद।